आपने जो रास्ता निश्चित किया है, जिस पर वर्तमान है, इस विषय में क्या लगता है, पूरा पार कर जाएंगे या नहीं करें? बदलना तो नहीं है रास्ता। ठीक बात है। देखिए, रास्ता जो है नान्या पंथा, रास्ता और कोई होता ही नहीं। रास्ता तो एक ही होता है बस। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु नैति, नान्या पंथा विद्यते ऐनाय, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, आत्मानं धीरं अजरं। तो यही रास्ता है और क्या, गंतव्य यही है और क्या है। ईश्वर तक ही तो जाना है, और कहाँ जाना है? उसके आगे भी जाने का है क्या? उसके आगे तो होता ही नहीं जाने का। तो ये तो सुनिश्चित है कि यहाँ तक जाता है ये, इसमें कहीं संशय की बात तो आती नहीं है। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बस ईश्वर से आगे और कुछ नहीं होता है, और जो कुछ भी करना है वो वहीं तक करना होता है। जब तक हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, तभी तक ये करना धरना होता है। उसके बाद नहीं करने का होता है, वही अंतिम है। तो इससे ये भी होगा कि जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक करते रहेंगे कुछ। इसलिए कितना करना है, सीधी सी बात है, जब तक नहीं वहां पहुंचना है, पहुंचते हैं उतना करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से अपना जो लक्ष्य होता है, या करना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या होता है, नहीं होता है, इस प्रकार का कोई संशय वस्तुतः नहीं होता है। यानी अर्थ रूप में जो लक्ष्य है, गंतव्य है, प्राप्ति है, वो सुनिश्चित होते हैं। अब है कि हमने निश्चय किया कि नहीं, उसका हमारा निश्चय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये यहाँ करने की बात है। रास्ता तो बिल्कुल साफ है, पक्की है, राजमार्ग है, ये बिल्कुल पक्की सड़क है, इसमें कोई टूट फूट कुछ भी नहीं है, और जहाँ तक है वहाँ तक पूरा है, रास्ते में भी कमी नहीं है। कमी केवल है चलने वाले में और साधन में। चलने वाले में क्या है कमी होती है, ये आत्मनिरीक्षण से जानने का विषय होता है। संस्कार ही इसका जो होता है मुख्य, क्या कहेंगे, सामर्थ्य है इसमें। शरीर है, स्वास्थ्य है, और ज्ञान विज्ञान इसका मुख्य साधन है। संस्कार इसकी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, और ज्ञान विज्ञान जो है वो साधन होते हैं इसके। शेष शरीर है, स्वास्थ्य है, ये सब सहयोगी हैं साथ में। अगर हमारे पास पर्याप्त संस्कार है तो इधर उधर भटकने की का कोई भय नहीं होता है। इसमें जो भय होता है, खतरा होता है, वो केवल संस्कारों की न्यूनता मात्र है। हम साहस नहीं कर पाते हैं, डरते रहते हैं, वो इसीलिए कि संस्कार हमारे पास कम से कम होते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, वो पहुँच जाते हैं और 1 महीने में वो सोचते हैं समाधि लगा के, दगलीज करके, और अपनी दुकान खोल लेंगे जाकर के। सारा संसार उन्हीं के लिए प्रतीक्षा में उधार करेंगे आके हमारा, और यहाँ आने के बाद 1 महीने में बोतल चढ़ाना पड़ जाता है उनको।
भाग जाते हैं फिर वापस। तो ये क्यों होता है ऐसा? जिनके संस्कार प्रबल नहीं होते, थोड़े मोड़े तो होते हैं, थोड़े होते हैं, और उनको कुछ देखने को सुनने को मिल गया, अब वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं फिर। लेकिन आगे चलने के लिए जितनी मात्रा चाहिए उसको, साथ में साधनों को और जुटाने के लिए जो चाहिए संस्कार, वो नहीं होते। इस कारण से व्यक्ति थोड़े ही दिनों में क्या होता है, इस मार्ग को छोड़ देता है। जैसे तैसे वो पकड़ तो लेता है, लेकिन वो अंदर से आत्मबल नहीं हो पाता है उसको। आगे उसको कुछ पता नहीं रहता है कि ऐसा होगा, चाहे जो भी होगा हम संघर्ष कर लेंगे। कितना करना पड़ता है इसको करने के लिए वो तैयार नहीं हो पाता है। इसी कारण से व्यक्ति क्या होता है, इस मार्ग में आते ही थोड़े दिनों में ही वापस चला जाता है। तो इस कारण से अनिवार्य होता है कि हम अपने संस्कारों को देखते रहें। बिना आत्मनिरीक्षण के हम अपनी उस आंतरिक स्थिति को, आत्मबल को नहीं जान पाएंगे। कितना हमारे पास अभी है, कितना इसको और बढ़ाना है, ये निरंतर आत्मनिरीक्षण से ही पता चलता है। और कितना इसमें करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, ये सारी की सारी जो बातें होती हैं वो शांत एकांत में बैठ करके संकल्प करते रहने से होती है। बाहर बाहर से ये कार्य नहीं हो पाता है। भीतर जो होते हैं संस्कार या अपनी जो स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, उसको जानने के लिए आत्मनिरीक्षण जो है एक दर्पण होता है। जैसे दर्पण के सामने अपने को देखना है तो अब कैसे देखेंगे, अपनी आकृति देखनी है तो दर्पण के सामने खड़ा होना होता है और वहाँ दिख जाता है। तो जैसे दर्पण में हम स्वयं ही स्वयं को देखते हैं या देख पाते हैं, ठीक ऐसे ही आत्मनिरीक्षण भी एक दर्पण होता है, जिसमें हम अपनी जो आंतरिक स्थिति है उसको स्वयं देखने में समर्थ हो जाते हैं। कितने संस्कार हमारे हैं, कैसी हमारी कामनाएं हैं, कितने इसमें प्रबल विरुद्ध संस्कार हैं, कामनाएं कितनी हमारी तीव्र है, कौन सी कामनाएं प्रबल है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो आंख बंद करके भीतर झांकने के बाद ही दिखती है। बाहर से इनका कुछ नहीं पता चलता है। बाहर लगता रहता है कि बस सब कुछ है हमारे पास, कोई विशेष बाधा नहीं आएगी, इस काम को तो कर लेंगे। लेकिन बाहर से ऐसा संकल्प किया हुआ पर्याप्त नहीं होता है। जब तक हम भीतर जाकर के नहीं निश्चय करते, अपनी आंतरिक स्थितियों को देखने के बाद जब तक हम निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक इसमें इस मार्ग से च्युत होने की, हानि होने की या कहें घाटे की संभावना इसमें बनी रहती है। इसलिए आवश्यक होता है कि हम आंतरिक रूप से पूरी तरह से सबल बने रहें, भीतर कोई कमी नहीं रखें। ये जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, ये इससे थोड़े से बनते हैं संस्कार, बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। एकदम पढ़ने ले मात्र से ऐसा नहीं होता है कि बस अब निश्चित हो गया, अब नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा सुनना, थोड़ा सा विचारना, ये केवल हमको थोड़े काल के लिए प्रेरित करते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ये स्थिर नहीं होते। इसलिए इनको लंबे काल तक दोहराते रहना होता है, बार बार इन्हीं विषयों को अनेक आवृत्तियाँ, लाखों हजारों बार आवृत्तियाँ इनकी करनी होती है।
अभी जो हमारे चित्त में विरोधी संस्कार हैं वो 2-4 दिन के नहीं है, इस एक जन्म के नहीं है, वो पता नहीं कितने जन्मों के हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, इसके विरोधी वाले हैं। वो पता नहीं कितने दिनों से हमने उसको इकट्ठा किया हुआ है। इसी कारण से क्या होता है कि कभी भी हम उन विपरीत संस्कारों से बाधित हो जाते हैं। थोड़ा सा हम सत्संग करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त होता है और उसमें लगता है कि अब तो कोई बाधा ही नहीं है। लेकिन पिछले संस्कारों से हम मिला नहीं पाते हैं, तुलना नहीं करते हैं उसकी कि पिछले हमारे जो बाधक हैं, विपरीत संस्कार हैं, वो कितने हैं। उनको कभी हम देखने का या जांचने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी मिलाते नहीं हैं कि इसमें कितनी अपेक्षा रहती है होगी और कितने हमारे पास हैं, कितने विरोधी वाले हैं। इसलिए होता है कि इस योगाभ्यास के अंतर्गत जो अधिक से अधिक पुरुषार्थ होता है वो आंतरिक होता है, बाहर से 10 गुना ज़्यादा अंदर करना होता है। 1 घंटा यदि पढ़ते सुनते हैं तो उसके लिए 5 घंटा बिना पढ़े लिखे करना पड़ेगा अंदर, तब जा कर के आंतरिक स्थितियों का हमें पता चलता है। तो इसीलिए फिर होता है कि एक दिन में ये संस्कार बनेंगे भी नहीं, दृढ़ भी नहीं होंगे, लेकिन करना जरूरी है इसको। जब तक इसकी मात्रा पूरी नहीं होगी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से अब हमें होता है कि इसके लिए इस मार्ग पर डटे रहना आवश्यक होगा। जितने लंबे काल तक इस मार्ग में डटे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उतने वो संस्कार बढ़ते जाएंगे। कम से कम काल तक रहेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, बनेंगे नहीं वो। इसलिए संस्कारों को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक काल तक हम इस मार्ग में काल व्यतीत करें, इसमें रहें। उसके लिए फिर अब ये सरल उपाय यही होता है कि हम इस मार्ग को व्यतीत कैसे करेंगे या अपन कैसे इसको पार करेंगे। उसके लिए अब जैसे होता है कहीं लंबा रास्ता हमको जाना पड़ता है, तो अब हमारे पास या तो साधन ठीक से हो, साथी मिल जाए, सहयोगी मिल जाए, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त रहे या पैसे पर्याप्त हो, तो लंबी से लंबी यात्रा हमारे लिए कठिन नहीं रहती। यानी यात्रा में जैसे कि धन हो, पैसा हो, तो कम से कम बाधा आती है, यात्रा को यानी रास्ता पार करने की संभावना बनी रहती है। तो इस आध्यात्मिक मार्ग को पार करने का जो धन होता है वो शास्त्रों का परिज्ञान है। अध्ययन अध्यापन जो है यही यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस कारण से जब हम योगाभ्यास का संकल्प करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की योजना रखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये भी मान के चलना होता है कि अधिकतम हमें अधिक से अधिक अध्ययन भी करना चाहिए। वेद वेदांगों को पढ़ने के लिए हमारा साथ में ही संकल्प रहना चाहिए। बिना पढ़े लिखे भी इस मार्ग को पार नहीं किया जा सकता है। शास्त्र में तो संक्षेप से कह दिया ज्ञानान मुक्ति, लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है, थोड़े काल का नहीं है। सत्व दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, और सत्कार में क्या है वो तपसा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अध्ययन सहित विद्या उपार्जन। तो विद्या के विद्या श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्य कहा उसमें, विद्या पूर्वक ही इस मार्ग को पार किया जाता है। विद्या को छोड़ करके हम नहीं पार कर सकते इसको। इस कारण से यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके साथ ही हमारा
मन होना चाहिए कि वेद वेदांत का भी अध्ययन हम करते ही रहेंगे। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति संन्यास भी ले लिया तो बाकी सब काम छोड़ दे भले ही, लेकिन वेद का अध्ययन नहीं छोड़े। यहाँ पढ़ने पढ़ाने से कभी पिंडा छूटता ही नहीं है, ये साथ लगा रहेगा। इस कारण से पठन पाठन से कभी विरक्ति नहीं होनी चाहिए। मन में कभी ये नहीं होना चाहिए कि बिना पढ़े ये हो जाएगा काम। पढ़ना एक प्रकार से क्या है, साथी है। यात्रा में जैसे साथी होते हैं, सहयात्री होते हैं, ऐसे ही शास्त्र यहाँ सहयात्री होते हैं। इसलिए मानसिकता हमारी इस प्रकार की रहनी चाहिए। यदि हम शास्त्र को साथ में लेते चलेंगे, पठन पाठन करते चलेंगे, तो निश्चय से इस मार्ग को हम निश्चिंतता से बिना बाधा के पार कर सकते। रुकने का, भटकने का जो सबसे पहला कारण होता है वो इस शास्त्र से विमुखता है। पहले व्यक्ति पढ़ना लिखना ही छोड़ता है और कुछ नहीं करता है। जितने भी भटकने वाले होते हैं सभी में यही मिलेगा, उसने अध्ययन छोड़ रखा है। ऋषियों के साथ जो संबंध रहना चाहिए था उसको बहुत जल्दी छोड़ देता है व्यक्ति। पहले तो अभ्यास के नाम पर, ध्यान के नाम पर, साधना के नाम पर वो शास्त्रों का अध्ययन छोड़ते हैं, बाद में वो इसमें ही लग जाते हैं। कालांतर में अपने को सिद्ध कर देते हैं, या फिर कहते हैं समझ में नहीं आया क्या तत्व होता है, क्या करना होता है, नहीं करना होता है, अपने बस का नहीं है। ऐसे उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। इस कारण से हर समय इसके लिए आवश्यक होता है कि हम ऋषियों को साथ लेकर के चलें। ऋषियों का संबंध सीधा ईश्वर से होता है, इसलिए चाहे कोई भी ऋषि है, किसी का भी साथ ले लें, उससे ईश्वर सानिध्य बना रहेगा। कोई भी ऋषियों के जितने भी विषय मिलेंगे, शास्त्र मिलेंगे, उन सब का स्तर ऊंचा ही होता है, एक जैसा ही होता है, और अंतिम लक्ष्य उनका ईश्वर से इधर उधर नहीं होता है, वहीं ले जा करके वो रखते हैं। चाहे गणित पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, अगर ऋषिकृत पढ़ रहे हैं ग्रंथ तो ईश्वर से संबंध नहीं टूटने देंगे वो। लेकिन अगर हम ऋषियों को लेके चलने लगते हैं, भले ही पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन अगर अनार्स ग्रंथों के माध्यम से हम करते हैं तो ईश्वर से संबंध हमारा टूटता जाता है। कालांतर में पढ़ते पढ़ाते हुए भी टूट ही जाता है, वो नहीं रहता है। तो इसके विपरीत है कि हमें पठन पाठन भी यदि करना है तो उसमें भी रहेगा कि ऋषिकृत ग्रंथों का रहे, ऋषियों के सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ऋषियों को छोड़ करके कितना ही ध्यान कर लें, समाधि लगा लें, योगाभ्यास कर लें, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो अंततः सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें सफलता की जो संभावना रहती है वो ऋषियों के सानिध्य में ही रहती है। इनके सहयोग से ही सफलता संभव रहती है। इस कारण से हमारे लिए तो एक सौभाग्य होता है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, सारा स्वामी दयानंद की कृपा से उपलब्ध है। पूरे जीवन के लिए दिया हुआ है कि कितना पढ़ो, पढ़ते रहो अपना। तो इसलिए सामान्य रूप से जो संकल्प होना चाहिए आरंभ में, वही होना चाहिए मुझे तो सारा पढ़ लेना है बस। शिक्षा से लेकर के, जैसा कि उन्होंने कहा है, वेद तक सांगोपांग पढ़ना है। तो ये पढ़ाई जो रहेगी एक प्रकार से जैसे यात्रा में भोजन पानी होता है, विश्राम होता है, ये वैसे ही होते हैं। लगातार ध्यान नहीं कर पाएंगे, लगातार समाधि नहीं लगा सकते, और फिर होता है कि फिर क्या करेंगे, तो फिर वही है पठन पाठन। पहले स्वयं पढ़ो, और स्वयं भी पढ़ने से थक गए तो दूसरे को पढ़ाते जाओ। साथ साथ ये चलते रहता है। यदि पढ़ना पढ़ाना साथ में चलता है तो फिर इस मार्ग में अवरोध की स्थिति नहीं बनती।
सरलता से मार्ग पार होता जाता है। लेकिन अगर हम इस पद्धति से नहीं चलते हैं, इस ऋषियों के निर्देश के अनुसार यदि नहीं चलेंगे, तो अधिक संभावना है कि पहले छोड़ के भागेंगे, शुरू में ही भटक जाएंगे, आरंभ में ही थक जाएंगे या डर जाएंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे, करना भी लगा तो उल्टा कर लेंगे, अपने जीवन को भी फिर बाधित करेंगे, आगे चल करके दूसरे को भी बाधित करेंगे। ये सारे के सारे दोष आएंगे यदि ऋषियों को साथ लेकर के चलने का नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि से अगर निर्धारित करते हैं मार्ग को, अपनी स्वेच्छा से चलना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, वो स्वच्छंदता जो है वो अपने पिछले कुसंस्कार ही हैं और कुछ नहीं है। वो स्वच्छंद होकर चलने का जो हम निर्णय लेते हैं वो वस्तुतः बुद्धि से नहीं लेते, पूर्वापर को देख करके विचार करके नहीं लेते हैं। स्वच्छंदता हर समय सांस्कारिक होती है, अपने पिछले संस्कारों के आधार पर ही हम स्वतंत्र होकर के चलना चाहते हैं, दूसरे का अनुशासन हमको स्वीकार नहीं होता है। इसलिए अगर हम ऋषियों को छोड़ेंगे तो अपने संस्कारों को पकड़ेंगे, उसी के आधार पर फिर हम अगले निर्णय भी करेंगे, और कालांतर में वो सारा निर्णय अविद्या पूर्वक ही होगा, क्योंकि अपने पिछले संस्कार जो होते हैं विद्या के तो होते नहीं, अविद्या के ही होते हैं। विद्या के होंगे तो ऋषियों से अनास्था ही नहीं होगी, ज्ञान विज्ञान से अरुचि ही नहीं होगी, ईश्वर से अप्रीति ही नहीं होगी। ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो बाधित नहीं करता है कभी हमें, अज्ञान आगे बढ़ने से बाधित करता रहता है। ज्ञान हर समय आगे बढ़ाता रहता है, वो रुकने नहीं देता है। अंधकार में ही हम रुकते हैं, दिन में प्रकाश होते ही चलना आरंभ करते हैं, रुकना नहीं करते। ऐसे ही अज्ञान रहेगा तो बार बार रुकने की स्थितियां रहेगी, छोड़ने की, विश्राम करने की, अन्य कार्यों को कर लेने की, इस प्रकार की अरुचियां रहेगी। ये सारे के सारे जो होते हैं कुसंस्कार के कारण से होते हैं। ज्ञान जितना ठीक ठीक होता जाएगा उतना तीव्र गति से आगे बढ़ने की इच्छा होगी। तो इस कारण से अपने संस्कारों को पहले देखने जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमने इस मार्ग का निश्चय कर लिया है, वो अपनी उस आंतरिक स्थिति का भी निश्चय करें, उसमें हमारी कोई कमी तो नहीं है, कभी हमारा धोखा तो नहीं हो जाएगा। केवल संकल्प के बल पर चलना पर्याप्त नहीं होता है, दृढ़ आधार भी चाहिए। तो उस दृढ़ आधार को हम आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। तो अगर हम अपनी आंतरिक स्थितियों को देखते रहते हैं, उसके अनुसार हम फिर ज्ञान विज्ञान का संग्रह करते जाएंगे, आगे की भी योजनाएं बनाते जाएंगे और धीरे धीरे हम सफल होते जाएंगे। ऐसे विचार करना चाहिए।